सलाम फ्रेंड्स, दिस योर फ्रेंड आरसर महरजुद्दीन। वेलकम माय चैनल आरसर महरजुद्दीन चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक सुनो और एंड तक देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करो, इस चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है स्किन एलर्जी, ठीक है, यानी स्किन पे इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, आपको पता है ये स्किन इन्फेक्शन क्यों होता है, ठीक, और कैसे होता है, ठीक। ये जो स्किन है एक बड़ा ऑर्गन है, सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ठीक है। और जो स्किन है इट कवर्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मोस्टली इंटरनल ऑर्गन्स। और ये स्किन है इट आल्सो एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय थ्रू आउट लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू स्वेट, ठीक है। यानी ये जो स्किन है इट इज वेरी बेनिफिशियल, सो थैंक्स टू अल्लाह। स्किन जो है ये हमें इन्फ्लेमेशन देते हैं, ठीक है। जब स्किन पे इन्फेक्शन होता है या हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, स्किन में जब इन्फेक्शन होता है वो दो किस्म के दो काजेस होते हैं, उसके दो काजेस हैं, दैट इज इंटरनल काज एंड एक्सटर्नल काज। इंटरनल काज में क्या होता है, एक तो खून का इन्फेक्शन। जब खून का इन्फेक्शन होगा, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसमें, चाहे खून में वायरस होगा, चाहे खून में इन्फेक्शन सेल्स कम होंगी या सेल्स ज्यादा होंगी। मिसाल के तौर पर अगर दिस प्लेटलेट्स कम होंगे, उसको कहते हैं परपुरा, तो हमारे स्किन पे निशाने आते हैं। या अगर आरबीसी किसी को ज्यादा होती है तो हमारे स्किन पे निशाने आती हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी को फूड की वजह से एलर्जी हुई तो उसके स्किन पे भी सिम्टम्स आते हैं। या किसी को ऑर्गन प्रॉब्लम होगी, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम हुई, उसकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन आती है। या और कोई क्रोनिक डिजीज होगी तो उसके स्किन पे इन्फ्लेमेशन आती है, ठीक है। ये था फ्रेंड्स इंटरनल काज, ठीक। और उसके बाद है एक्सटर्नल काज। एक्सटर्नल काज क्या है, केमिकल्स है, फ्यूमिगेशन है, या हाई टेम्परेचर होता है सूरज की किरणों की वजह से, या वी कैन से पेस्ट इंसेक्ट की वजह से, या वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ठीक है। या कोई क्या करता है, केमिकल को यूज करता है, स्प्रे वगैरह, उससे भी होते हैं स्किन एलर्जी या स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। ये था एक्सटर्नल, ठीक। अब फ्रेंड्स, ये जो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, हम पहले जाएंगे इंटरनल में। इंटरनल में कैसे, क्यों इन्फेक्शन होता है, इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में या ब्लड या अंदर ऑर्गन में कोई भी इन्फेक्शन जब होता है तो हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो इसके एंटीजन के खिलाफ लड़ाई करते हैं, ठीक। और इस लड़ाई के दौरान हमारी बॉडी में टेम्परेचर राइज होता है, और इस टेम्परेचर राइज की वजह से जो अब ये डेड एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, ये बाहर निकलते हैं थ्रू स्किन पोर्स, यानी स्किन को एक्ट एज पाथ करते हैं, फिर हमारे स्किन में इन्फ्लेमेशन आती है, ठीक है। इसी तरह अगर पैरासाइट इन्फेक्शन भी होगा, ठीक है, और उसने एंटीजन छोड़े, यहां से हमारे एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं और उससे भी इन्फ्लेमेशन आएगी हमारे स्किन पे, ठीक है। और इसके बाद अगर एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल से क्या होता है, जो हमारे स्किन पे डेंड्राइट सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, वो एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करते हैं इस एलर्जी के अगेंस्ट, एलर्जी रिएक्शन के अगेंस्ट, चाहे केमिकल्स हो चाहे फ्यूमिगेशन हो। क्योंकि ये जो एक्सटर्नल काजेस होते हैं ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही बैड होते हैं, बहुत ही बुरे होते हैं। इसलिए जब ये हमारे स्किन पे लगते हैं तो डेंड्राइट सेल्स अपने एंटीबॉडी छोड़ते हैं और इसके खिलाफ जंग करते हैं, वहां पे फिर रेशेस निकलते, कहाँ, स्किन पे, या दाने निकलते। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर जो मॉस्किटो हमारे स्किन पे कट करता है, बाइट करता है, तो हमें इरिटेशन होती है, इसलिए क्योंकि वो सलेवा छोड़ता है हमारे स्किन में, ठीक है। और इरिटेशन इसलिए होती है क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं वो इस सलेवा के खिलाफ जंग करते हैं, ठीक है। फिर हमें इरिटेशन होती है, फिर हमें लगता है हमें दिस मॉस्किटो ने काटा या मॉस्किटो ने कुछ
छोड़ा हमारे स्किन पे। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कंट्रोल, हम पहले जाएंगे इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल, अगर इन्फेक्शन होगा ब्लड में तो ब्लड का इन्फेक्शन कंट्रोल करना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को एलर्जी होती है, हम उसके लिए 3 टेस्ट एडवाइस करते हैं, या एलर्जी टेस्ट दैट इज IgE, या CBC, या आप पैरासाइट टेस्ट करो। ठीक है, अगर किसी को खून में यानी CBC में इन्फेक्शन निकला, उसको एलर्जी एंड पैरासाइट टेस्ट ठीक निकला, ठीक है, तो उसको मेडिसिन दिया जाता है खून ठीक करने के लिए। ठीक है, या अगर उस खून में जब हम CBC करते हैं, उस खून में एक सेल इंक्रीज आते हैं जब किसी को स्किन में इन्फेक्शन हो, दैट इज इसिनोफिल, जिसको कहते हैं इसिनोफिलिया। ठीक है, इसके बाद अगर किसी को फूड की वजह से एलर्जी हुई तो उसको फूड अवॉइड करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर किसी को मीट की वजह से, अंडे की वजह से, या दिस चीज़ की वजह से एलर्जी होती है, उसको वो फूड बंद करना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद अगर इसको ये ठीक नहीं हुआ, ठीक, इसके बाद हम एक्सटर्नल की तरफ जाते हैं, एक्सटर्नल को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे इसको ऑइंटमेंट देते हैं, इसको इंजेक्शन, मिसाल के तौर पर एट्रोपिक सल्फेट देते हैं। ठीक है, वो इंजेक्शन देते हैं, या कोई तेल देते हैं, नेचुरल तेल, नेचुरल ऑयल, इस इन्फेक्शन को रब करने के लिए। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर हम नेचुरली देखेंगे, नेचुरली क्या कंट्रोल है इस स्किन एलर्जी के लिए, हम क्या करेंगे, हम हल्दी प्लस लेमन जूस प्लस होनी मिलाएंगे और वो रब करेंगे इस इन्फेक्शन। आप देखो 2-3 दिन में ये इन्फेक्शन खत्म होगा। फ्रेंड्स आपको पता है ये जो इन्फेक्शन है हम कंट्रोल करते हैं, ये गलत है कि सही नहीं है। अगर हम रिसर्चिकली देखेंगे, ये जो हम इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं स्किन पे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में जब इन्फेक्शन होता है तो हमारी एंटीबॉडीज इस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई करते हैं, और टेम्परेचर राइज हो तो उस टेम्परेचर की वजह से हमारे स्किन पे रैशेस निकलते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ से मेडिसिन देते हैं, एंटी एलर्जी मेडिसिन, उस यानी हम अपने एंटीबॉडीज को रोकते हैं। ठीक, फिर हम सोचते हैं हमने एलर्जी को खत्म कर लिया, लेकिन एलर्जी वही होती है। देखो आप 2-3 मंथ के बाद देखो एलर्जी फिर से निकलेगी। ठीक है, या हम क्या करते हैं, जब रेशेस निकलते हैं हमारे स्किन पे, हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, ऑइंटमेंट, ताकि हम चाहते हैं कि ये जो स्किन एलर्जी खत्म हो जाए, लेकिन हम गलत करते हैं, उसको असल में निकल नहीं दो। ठीक है, आप देखो अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करो, आप देखो 2-3 दिन में ये रेशेस खत्म, खुद ब खुद खत्म होगी, क्योंकि जो हमारे एंटीबॉडीज है वो इस एलर्जी के एंटीजन के खिलाफ लड़ाई करते हैं, तभी रेशेस निकलते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये रिसर्चिकल पॉइंट था कि ट्रूथ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स आप गौर कर रहा, जब भी आपको एलर्जी निकलेगी स्किन पे या कहीं पे भी, आप कोई ट्रीटमेंट मत लेना 5-6 दिन। ठीक, आप देखना ये खुद ब खुद ठीक होगा। ठीक है, वाइल आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको मेडिसिन देगा, या किसी आयुर्वेदिक के पास जाओगे वो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन देगा। फिर आपकी मर्जी, आप क्या करोगे, आप खुद ब खुद अपनी इम्यूनिटी को जगाओगे या अपनी इम्यूनिटी को घटाओगे, अपनी इम्यूनिटी को कम करोगे। इसलिए फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो कि एलर्जी जो होती है, स्किन एलर्जी वो क्यों होती है, वो क्या होता है, उसका कंट्रोल क्या होता है, उसका एक्चुअल जो एलर्जी होती है वो क्यों होती है। That was the topic on skin allergy. Please, friends, if you like this video, please share and subscribe my channel. Thank you.